हेलो गाइज, मैं मोहित आज आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है एसएससी सीएचएसएल से। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम है कब का? 2 जुलाई का, 2 जुलाई 2019 का, शिफ्ट 1 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बोला ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल पुट करने हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, शॉर्टकट के लिए थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दें? थीटा की वैल्यू हम 60 पुट करते हैं, 60 पुट करते हैं। ठीक है, तो कोस 60 कितना होता है मेरा? कोस 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस साइन 60 होता है 3/2, तो 3√3/2, √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4 और प्लस में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका -2/4 आ जाएगा प्लस 2, तो माइनस वेट अच्छा, ये -3 भी रहेगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा। थीटा की वैल्यू अगर हम 0.60 लेंगे तो ये तो आपका हो गया था 1/4 -3/4 -3 इंटू 1/2। कोस 60 होता है 1/2, तो 3/2 हो गया प्लस में 2, तो ये तो हो गया -2/4 -3 +4 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका -2/4 एलसीएम ले लो, तो ये तो हो जाएगा 1/2, तो -1 -3 +4 डिवाइड बाई 2। ये ऊपर कितना आ जाएगा? 0/2, इसका मतलब 0। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है थीटा की वैल्यू। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है 4 cos 60 प्लस cot 60। तो cos 60 क्या होता है? 4 इंटू cos 60 होता है 2/√3 और cot 60 होता है 1/√3। ठीक, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 8 + 9 9/√3, तो 3 इंटू 3 डिवाइड बाई √3। ये √3 आ जाएगा कट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 3√3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस 18 को कट करोगे तो ये 1 + 1 + 16 में तोड़ दिया मैंने इसको, क्योंकि स्क्वायर में बनाने सारे टर्म। और इसको सोल्व करेंगे तो 4b + 56c -a -2a। तो अब देखो, मैं एक एलिमेंट यहाँ से उठा रहा हूँ, एक ही यहाँ से उठा लूँगा और एक ही ये उठा लूँगा। तो मेरा क्या बनेगा? अगर ये -2a इधर आएगा तो a² +1 -+2a, और ये किसका स्क्वायर होगा? a + 1 का होल स्क्वायर। तो 0 के बराबर पुट कर दूंगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ से? -1। a की वैल्यू -1 आ गई। नेक्स्ट b की वैल्यू चेक करते हैं। b की वैल्यू ये उठा ली और ये उठा लो और ये उठा लो 1। ठीक है, तो 4b² +1 -
ये 4b इधर आएगा तो माइनस का -4b, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 2b -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब c की वैल्यू निकालनी है, बाकी बचे कितने सभी को उठा लो, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी 49 c स्क्वायर 49 c स्क्वायर प्लस 16 माइनस इधर जाएगा तो माइनस का 56 c। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 7c -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 4/7। ये c की वैल्यू आ गई। अब ये सभी वैल्यू उसमें ऊपर वाले में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो सभी वैल्यू 3 × -1 प्लस 2 × 1/2 प्लस 7 × 4/7। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी कट जाएंगे 7 से 7, तो -3 -1 सॉरी +1 आ जाएगा, ये +4। तो 5 -3 + 5 कितना आ जाएगा 2। आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला कि सेम डायरेक्शन में 2 ट्रेन जा रही हैं, ये ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इन दोनों के माइनस कर देंगे तो कितना होगा 12। रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी तो ठीक है, इनके दोनों की बोला कि 63 सेकंड में क्लियर निकाल लेता है। तो प्रत्येक की लेंथ कितनी है ट्रेन, तो लेंथ मैंने मान ली x एक की, और दोनों की कितनी होगी 2x। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड रिलेटिव स्पीड, ठीक है, इनटू सेकंड में निकालें तो 18/5 = 63। कट करोगे तो ये 6 ये 3 ये 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 × 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105। पूछा कि एक की लेंथ बतानी, तो एक की लेंथ कितनी आ गई 105। अगर 2 की बताता तो इसके साथ मल्टीप्लाई विद 2 कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि एक ही सर्कल पर 2 होने चाहिए, एक ही सेंटर पर, एक ही सेंटर पर, ये एक सेंटर है, इस पर 2 सर्कल है, 1 2, ठीक है। तो छोटे की तो रेडियस है 9, तो ये तो हो गई आपकी 9, और बड़े वाले की क्या है 15, बड़े वाले की 15। तो बोला कि लेंथ ऑफ कोड बतानी है, लेंथ जो कि लार्जेस्ट सर्कल की है और टेंजेंट स्मॉलेस्ट सर्कल के साथ है। तो लार्जेस्ट सर्कल की टेंजेंट बता दो, सॉरी स्मॉलेस्ट सर्कल की टेंजेंट और लार्जेस्ट का कोड ये बताना है। तो इसमें देखो तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी। ट्रिपलेट क्या लगेगा 9 15 एंड 12। ट्रिपलेट होता है क्या होता है 9 12 और 15। तो 15 तो आ गया, 9 भी आ गया, रह गया क्या 12। तो इस कोड को ये हाफ पॉइंट में काट रहा है, तो 12 इधर आ गया तो 12 इधर भी आ जाएगा। टोटल लेंथ कितनी होगी 12 + 12 24 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतने समय पर इतनी रेट से ये SI निकली है। तो SI का फार्मूला क्या होता है PR/T = SI / 100। तो
यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी आपकी p इंटू आर 10/100 इंटू 7/2 टाइम्स इज इक्वल टू 2940। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8400। ठीक है, तो CI की रेट निकालते हैं कितने साल की, इतने साल की। तो 2.5 साल की ना, तो 1, 2 और 0.5। तो इसकी 10, तो इसकी 10 हो गई, इसकी क्या हो जाएगी 11। तो टोटल कितनी हो गई 21। ठीक है, 21 हो गए। इस 21 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा 1.05। ठीक, ये इसका CI निकलेगा, इस आधे साल का CI है ये। तो इसका निकलेगा आपका 5, क्योंकि आधा निकला ना, तो 5 निकलेगा। पहले तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं 26 और प्लस में क्या कर देते हैं ये वैल्यू, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में कर देते हैं तो 1.05। तो टोटल कितना आया 27.05 ये आया CI। इसकी रेट आई, ये 2.5 साल की रेट है। तो अब निकालना क्या है, CI निकालना। CI का फार्मूला क्या था 1 टोटल रेट डिवाइड बाई 100 इन 2 में 8400। तो 100 से 100 कट जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 2272.20। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 7। तो 22 बेहतर आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। इसको तोड़ेंगे तो ये आपका क्या बनाएगा 1/cos। 10 को तोड़ेंगे तो sin/cos, और ये 1 माइनस साइन है। नीचे क्या होगा 1/sin। कोसेक को तोड़ेंगे तो, और ये 1 प्लस कोस। कोसेक होता है 1/sin माइनस कोट होता है 1 cos/sin। तो ऊपर वाला कैल्शियम ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन डिवाइड बाई कोस, एल्शियम लिया, और ये 1 माइनस साइन। नीचे क्या आ जाएगा 1/sin 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस। तो यहाँ से क्या जाएगा ऊपर तो चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई कोस डिवाइड बाई 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन। इस साइन को मैं ऊपर ही ले आता हूँ साइन। ठीक है, तो ऊपर तो क्या रह जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर डिवाइड बाई कोस। इधर आ जाएगा, ये साइन नीचे था तो साइन ऊपर आ जाएगा। साइन ऊपर नहीं आएगा, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन हो जाएगा भाई नीचे साइन। तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर आ जाएगा। गलत तो नहीं हो जाएगा, चेक कर लेता हूँ भाई। तो नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा आपका कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस से 1 पावर कैंसिल। तो क्या रह गया मेरा आंसर, मेरे क्वेश्चन में कोस थीटा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7।
बोला कि ये एस पी आपका कितना डिस्काउंट दिया गया 10%। तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद एम पी निकालना है। तो एस पी इंटू 100 अपॉन डिस्काउंट परसेंट, तो 10 का दिया तो 90, तो ये 4, तो ये कितना हो गया 400 आपका एम पी हो गया। अब बोला कि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट 25% का होगा। तो सी पी निकालो, तो 400 पे 25, 400 इंटू 100 डिवाइड बाई 125। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम 4580, तो 320 आपका सी पी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बोला कि ये इनकी इनकम हो गई। तो ए की इनकम में मान लेता हूँ 200, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 300, बी की इनकम। तो एक्सपेंडिचर जो है ना ये है, तो इसका मतलब ये कंडीशन दे रहा है कि 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ ए। तो ए की इनकम कितनी है 200, ए की इनकम 200 है ना, और ये क्या कह रहा कि बी के एक्सपेंडिचर इसके बराबर है, तो ये 90% के बराबर है। तो 100% के बराबर कितना होगा, कंप्लीट 100% के बराबर 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 90। तो ये एक्सपेंडिचर किसका हो गया आपका, बी का, 2000/9, 2000/9, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर कितनी यूनिट के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर, ये बी का हो गया। ए का निकालना है, ए का वन यूनिट, तो इसकी 1 यूनिट कितनी होगी, इसका आधा कर देंगे तो ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा 1000/9, ठीक है। तो अब इनकी सेविंग्स निकालनी है, ये तो इनकम है, ये ए का क्या है एक्सपेंडिचर। तो सेविंग्स रेशियो निकालना दोनों का सेविंग्स का। तो ए की सेविंग्स कितनी है 200 माइनस 1000/9, ठीक है। तो रेशियो 300 माइनस 2000/9, तो ये आपका 1800 माइनस 1000, तो 800/9 रेशियो 9 30 27, 2300 माइनस 2000 700 डिवाइड बाई 9 से 9 कट गया, 0000, तो आपका कितना रेशियो है 8:7 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th बोला कि एक पर्सन ने किसी लॉस, इसको लॉस में इतने में दिया और वो प्रॉफिट करना चाहता है, तो 37 ज़्यादा है। तो क्या बोला कि 8% लॉस से लेकर कितने परसेंट गेन तक, इतने तक। तो इन दोनों का हम ऐड कर देंगे, तो ये 18.5 हो गया। ये कितने के बराबर है, ये इस डिफरेंस के बराबर है 37 पे। तो सी पी, पहले सी पी मान लेता हूँ मैं, यहाँ 100 है मेरा, लेट किया है। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी 2 के, तो 100 कितने के बराबर होगा 200 के, 200 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि टारगेट प्रोडक्शन निकालने, तो टारगेट ब्लू लाइन है आपकी, टारगेट ब्लू लाइन है एसी मशीन्स जनवरी और अप्रैल। तो जनवरी और अप्रैल में टारगेट मशीन कितनी है, जनवरी और अप्रैल 60 है और अप्रैल में 90 है, तो टोटल कितनी है 150। अब बोला कि एक्चुअल क्या है रेड कलर में, किस किस की, मार्च और अप्रैल। एक्चुअल 100 प्लस अप्रैल की है ना 80, तो टोटल हो गई 180। क्या बताना, रेशियो डिवाइड बाई
और ये कट कर देंगे तो 5/6 आपका रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेवेंथ, बोला कि 90 स्टूडेंट हैं, 90 हैं, ठीक है। ए में 70% है इसका, तो ए में 70% मतलब 363 है, और बी में कितना बाकी है 30%, तो इसका 30% 27 होगा, ठीक है। तो इनके स्कोर दे रखा कि बी के बच्चे हैं जो 20% ज़्यादा ले रहे हैं ऐसे, तो एवरेज मानना है तो x को एवरेज मान लेता हूँ, तो 10x इसको मान लेता हूँ मैं, और 12x इसको, क्योंकि ये 20% ज़्यादा हो गया 20। अब बोल रहा है कि टोटल सभी के कितने 53, तो मतलब 90 की एवरेज कितने 53, इनका सम निकाल लेता हूँ तो 4770 आएगा, ठीक है। तो 4770, तो हमें क्या निकालना है, विलेज बी की एवरेज स्कोर्स निकालने हैं। तो चेक करते हैं क्या होगा इनका एवरेज स्कोर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस बी, ए प्लस बी, तो मतलब 63 इंटू 10x प्लस 27 इंटू 12x किसके बराबर है, टोटल के 4770। तो ये 630x प्लस ये कितना जाएगा 324x इज इक्वल टू 4770। तो 4459x इज इक्वल टू 4770। तो x कितना हो जाएगा, सीधा 5 पे कट होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू कितनी आई 5, तो हमें इसका बताना है, तो 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई तक हैं, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। मैंने ए को कितना माना, पूरा 100 माना, बी को 80% ज़्यादा, डी को 80% ज़्यादा है ना डी, तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं 120, तो सी 60% लेस है 120 से, तो इसका मतलब 48। अब बी 25% ज़्यादा सी से, तो ये आ जाएगा 60, और ए जो है 20% ज़्यादा है बी से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 72। ये है, ये इनकी वैल्यू आ गई, आप चेक कर लेना। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सारे क्या थे, गलत थे, तो इसका मतलब ये ठीक ठाक सोल्व करके दिखा देते हैं कि ए जो है 40% कम है डी से, तो डी का 40% निकाल लेते हैं, डी का 60% निकाल लेते हैं, तो 120, क्योंकि 40% कम है तो 100 में से 40 गए, 60, 60 डिवाइड बाई 100 कट करोगे तो 72 आएगा, और 72 किस में है, ए में है, तो आपका राइट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी और डी ई इनके पॉइंट और पैरेलल है डी पी सी के, पैरेलल है पी सी के, डी ए। अब बोला क्या है, डी ई का रेशियो बी सी से 3:5 में, तो ये 3 हो गई, ये 5 हो गया। तो इनका एरिया का रेशियो पूछा है, तो मैं क्या लिखता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी,
इसके बराबर होगा, इनके साइड्स के स्क्वायर के बराबर है। तो डी ई स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर। तो डी ई कितना 3, 3 का 9 और बी सी कितना 5, 5 डिवाइड बाई 25। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए डी ई। एरिया ऑफ ए डी आ गया, तो ए डी का क्या है 9 रेशियो। अब ट्रेपीजियम का निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो बड़ी वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो बड़ी वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे तो कितना आया 16। तो आपका 9 इंटू 9/16 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। ये आपकी इस क्वेश्चन में ट्रिपलेट दी हुई हैं 7, 24, 25। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये 7, ये 24, ये 25 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है कि ट्रायंगल के मीडियन को जिस पॉइंट में जिस भी एंगल से हम लेकर चलें उसके मीडियन को जहाँ पे कट करे उसे सेंट्रोइड कहते हैं। जैसे इस एंगल से ए बी सी ले लेते, ए बी सी, तो इसका मीडियन ये, इसका मीडियन ये होगा, सॉरी इसका मीडियन ये होगा और इसका मीडियन ये होगा। जहाँ पर ये तीनों मिले ना उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। तो सेंट्रोइड मतलब ये बी था, ये ए, ये सी। तो सेंट्रोइड यहाँ कुछ ऐसा मिला था जी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये पूरे मीडियन की लाइन होती है, ये 1 होती है, ये 2 होती है आपकी। तो चेक करते हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा 3 यूनिट, तो मीडियन में करोगे तो 25 का आधा हो जाएगा लेंथ। तो पूरी 3 यूनिट किसके बराबर है, 25/2 के बराबर है, ठीक है। और 2 यूनिट पूछो तो 2 यूनिट 25/3 इंटू 2 6 और इंटू में 2 यूनिट ये हो जाएगा। तो ये 3 आ जाएगा, तो 25/3 आपका राइट आंसर होगा। फ्रैक्शन में मिक्सचर में है तो ये आपका 3/8 जा और 1/3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बोला कि 30% 10 दिन में 8 घंटे काम करते हैं, वो एक काम 40% कितने घंटे काम करके 6 दिन में कंप्लीट कर दें। तो इसमें फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M1 M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पर W1 और W2 इक्वल हैं तो इसको कट कर देते हैं। तो M कितने हैं 30% इंटू डेज 10, हार्स कितने हैं 8 इज इक्वल टू M2 40 डेज 6 और H2 नहीं दे रखा तो H2 हमने मान लिया X। तो कट करोगे तो 6 5 जा 5 8 जा 40, तो X की वैल्यू कितनी आ गई 10, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इस क्वेश्चन में मेरा थोड़ा डाउट गया है, चलो फिर भी चेक कर लेते हैं, क्या हो पता अब हो जाए ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, जो कि इसके बराबर 924 के। तो हाइट की वैल्यू दे रखी, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच 18, हाइट की दे रखी 18। ठीक है, 6 से कट गया, ये 11 से काटते हैं 2, ये कितना कट गया 11 8 4, 2 6 जा 12, 2 इंटू 6 12 और 12 7 जा, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7 इंटू 7 आ गई। ठीक है, अब बोला कि एरिया ऑफ इसका बेस का एरिया, तो इसका बेस का एरिया सर्कल टाइप होता है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 आर स्क्वायर की वैल्यू, तो 7 से 7 कट कर देंगे तो 154 राइट आंसर हो गया। ठीक है, दिन में मैं सिलेंडर सोच रहा था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर ग्राफ बोला कि टोटल प्रोडक्शन पूछा है एसी का मशीन फरवरी अप्रैल मई टारगेट का, तो ब्लू लाइन का फरवरी अप्रैल मई, फरवरी अप्रैल मई, तो इनका सम कितना होगा 220, तो एक्चुअल का सभी महीनों का, तो एक्चुअल का 70 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 120, तो इनका सम हो जाएगा 420। तो कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट, कितने यहाँ से कितना कम है 200, तो किससे कम है 420 से इंटू 100, सोल्व करोगे तो आपके पास कुछ 47.6 आंसर आ जाएगा, 47.6% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंटी टू का डिविजिबल रूल क्या कहता है, कोई भी डिजिट 8 से डिवाइड हो या फिर 9 से, दोनों से डिवाइड होगी जब भी वो 72 से डिवाइड होगी। तो 8 से डिवाइड होने के लिए क्या कह रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए 8 से डिवाइड, तो इसका मतलब 8 1 जा 8, 16 बचा है। ठीक है, 16 बचेगा या 56 बचेगा, और 96। ठीक है, ये सभी डिवाइड हो रहे हैं 8 से, तो y की वैल्यू कितनी आई मेरी 1 5 और 9, तो यहाँ पर दिया हुआ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 9 y, तो लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू कितनी लेंगे 9, तो y की वैल्यू 9 लेंगे तो y तो 9 आ गया। तो अब 8 9 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, इन सभी का सम क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो सभी का सम ले लो 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस वाई की वैल्यू 6 प्लस 6, तो 12 20 21 21 और 2 23 23 और 7 और 2 x 1 8 9, सॉरी 9 लिया है या 9 आएगा 6 9 आएगा, तो ये इनका सम हो जाएगा 33 प्लस एक्स। अब x में क्या लें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो x की वैल्यू लेंगे हम 3, 33 में प्लस 3 कर दोगे 36, तो 36 करने के लिए यहाँ ये x की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई, तो इसमें पुट कर देंगे दोनों को, तो 9 इंटू
3 प्लस 9, तो ये कितना आ गया 27 प्लस 9 36, तो इस स्क्वायर रूट को हटाओगे तो 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बोला कि कोट थीटा ये वैल्यू कब होगी, जब थीटा मेरा क्या होगा 60 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें 60 डिग्री पुट कर दो, 2 इंटू 2 माइनस साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस कोसेक 60 कितना होता है, कोसेक 60 होता है 2/√3, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3 प्लस सेक 60 कितना होता है 2 के बराबर होता है। इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 - 3 5/4 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 4 3/4, एलसीएम सोल्व करेंगे तो, और इसको सोल्व करेंगे तो 6 + 4 10/3। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 5 + 3 ये क्या रह जाएगा 5/3 प्लस 10/3, तो कितना रह जाएगा 15/3, कट हो जाएगा, तो 5 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सर्कल जिनकी रेडियस ये है, लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड, कॉमन कोड क्या होता है, दोनों की कोड एक जगह पर बने वो कॉमन कोड होते हैं, तो इनके सेंटर की डिस्टेंस जो होगी कोड को क्या हो गया हाफ हाफ पार्ट में बांटेगी। ठीक है, तो एक की तो क्या है डिस्टेंस 12 और एक की डिस्टेंस 15 है, ये रेडियस, ये क्या है रेडियस है, तो इसकी कोड कॉमन कोड 8 है, तो मतलब 9 होगा 9। ठीक है, तो ट्रिपलेट क्या था मेरा, एक क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन भी आया था 9 12 और 15, अगर मैं राइट वाला लूँ तो 9 12 15 आ जाए, तो इसकी डिस्टेंस ये तो आ जाएगी 12, और इसकी डिस्टेंस सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 3√7, तो दोनों को ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्चुअल प्रोडक्शन बतानी है अप्रैल की। ठीक है, अप्रैल की एक्चुअल प्रोडक्शन, तो एक्चुअल रेड कलर में, तो अप्रैल की 80 है, और बोला कि कितने % ज़्यादा है एवरेज टारगेट प्रोडक्शन के, टारगेट प्रोडक्शन के सभी लेने हैं, तो टारगेट प्रोडक्शन सभी का सम कितना होगा 360, और इनका एवरेज कितना होगा डिवाइड बाई 5, तो 72, तो आपका 72 आ जाएगा। कितना ज़्यादा है 8 किससे ज़्यादा 72 से इंटू 100, तो 8/9, 1/9 किसके बराबर होता है 11 से ही 1/9% के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन अपने आप करना। नेक्स्ट ए बी सी की वैल्यू ये दे रखी है, स्क्वायर बी स्क्वायर की ये दे रखी है, A³ B³ प्लस C³ की ये दे रखी है, तो हमें क्या निकालना 4ABC निकालना है। तो
क्या नहीं दे रखा इसमें, ए बी नहीं दे रखा, प्लस बी सी प्लस सी ए, ये चीज़ नहीं दे रखी। तो ये चीज़ निकालेंगे 25 माइनस 27, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर करके 27 को माइनस करेंगे -2, ठीक है, -2 जो इनके साथ फॉर्मूले में 2 डिवाइड होगा जाके, सॉरी मल्टीप्लाई होगा जो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, -1 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब इस फार्मूले में लगाएंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये माइनस होगा सॉरी, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी, इसकी और इसकी निकाल दी हमने। तो ए बी 125 माइनस 3abc आ जाएगा इज इक्वल टू ये 5 इंटू ये कितना है 27 और माइनस -1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 28। तो 28 इंटू 5 140, तो 3abc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस हो जाएगी इधर आगे तो 15, तो -abc की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो abc की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। तो हमें किसकी निकालनी, 4abc की निकालनी है। तो इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा -20, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या आपका पूरा x, ये y है, ठीक है। तो x के साथ √3 है, y के साथ √2 है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ से c की वैल्यू तो आ गई 2, क्योंकि स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और a की कितनी आ जाएगी √3, ना सॉरी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, तो √3 इंटू √2, तो ये आ जाएगी √6। अब ये वैल्यू इनमें पुट कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 7 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक्चुअल प्रोडक्शन टारगेट प्रोडक्शन के 25% ज़्यादा है, कौन से महीने में है, तो एक्चुअल ज़्यादा होना चाहिए, इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा, इसमें नहीं होगा, और ये ज़्यादा। चलो 25% पुट करते हैं, मैं इसमें पुट करता हूँ मार्च में। 80 का 25% मतलब 125 डिवाइड बाई 100, तो ये 5 ये 4 ये 20 इंटू 5 100, तो ये देखो एक्चुअल दे रखा है 100, तो ये आपका मार्च ऑप्शन राइट होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।